10वीं के स्टैंडर्ड वालों का पेपर हो चुका है, तो इस पेपर का मिलान आपको कर लेना है। तो इस पेपर का मैं आंसर की बताने वाला हूँ आपको। स्टैंडर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखें। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग है, तो इसका है सी वाला माइनस एक्स का गुणक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असंगत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या होगी, तो इसकी होगी 0। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल 0 का मूल 2 है, तो के का मान है, तो इसका होगा -5। नेक्स्ट है, बिंदु -4 कोमा -3 का y अक्ष है, y अक्ष से दूरी, तो इसका होगा -4। किसी वृत्त के बाहर स्थिर बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसका होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर किसी संभव परिणामों की संख्या, तो इसका होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए ना। परवलय इसका राइट आंसर होगा। यदि एक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 का एक मूल √3 है, तो अन्य मूल रेगिस्तान होगा, तो इसका होगा -√3। -√3 इसका आंसर होगा। यदि ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है, तब बी कोमा ए तथा सी का रिक्त स्थान कहलाता है, तो इसका होगा समांतर मध्य, इसका आंसर होगा। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं रिक्त स्थान होती है, तो इसका होगा समांतर, इसका आंसर होगा। एक वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा परिवृत्त भाग उस वृत्त का रिक्त स्थान कहलाता है, तो इसका होगा वृत्तखंड, इसका राइट आंसर होगा। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक रिक्त स्थान कहलाती है, तो इसका होगा प्रारंभिक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है सत्य असत्य। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। यदि रेखाएं समपाती है, तो यह एक अश्रिमित समीकरण युग्म होगा, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। √3 कोमा √6 कोमा √9 कोमा √12 एक समांतर श्रेणी एपी है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो, तो वे समरूप होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बहुलोक दिए गए श्रेणियों शिक्षकों प्रेक्षणों में एक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी होने वाली जो, यदि sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 तो थीटा है, तो इसका हो जाएगा 13 डिग्री, इसका हो जाएगा। यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। यदि tan
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा इसका 60 डिग्री होगा। बेलन का आयतन तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन तो इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन तो इसका होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट होने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ लिखिए। तो इसका होगा 1। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 3c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के हलों की संख्या लिखिए। तो इसका होगा कोई हल नहीं, इसका होगा कोई हल नहीं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा काल्पनिक। एक एपी का nवा पद 3n प्लस 5 है, तो इसका सर्व अंतर लिखिए। तो इसका होगा 5। यदि खंबे की ऊंचाई उसकी छाया की ऊंचाई से √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण लिखिए। तो इसका होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त के चाप की ऊंचाई, लंबाई व संगत त्रिभुज त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका होगा 2 इकाई, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपने कर दिया होगा।